आनंद विजय सर, मैं आपसे चाहती हूँ इस पर ये बात जो मैं रख रही हूँ, मतलब मैं आप देखिए, ये जब कहते हैं ना नेता जब आपस में मेल मुलाकात करते हैं तो इतने प्यार से मिलते हैं कि इनसे बड़ा दोस्त तो कोई है ही नहीं। अभी देखिए भाटी जी ने तुरंत कहा, हाँ अभी तुरंत ही कितने प्यार भाईचारे से समझा दिया, लेकिन वही जब पार्टी के स्तर पर आ जाता है तब तलवारें खिंच जाती है। ये हालात क्यों? ये सब कुछ क्या सिर्फ वोट बैंक की वजह से ही है? वो ना हो तो फिर हालात शायद सुधर जाए। आ रही हूँ देशपांडे जी इसके बाद। आशा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाटी जी एक बहुत ही चतुर राजनेता हैं। उनको हरियाणा में जाट वोट नजर आ रहे होंगे अभी, और चौधरी चरण सिंह के खिलाफ अभी कुछ इनके जिम्मे पड़ जाए तो हरियाणा भी तो देखना है इनको। हालांकि इनकी पार्टी को कांग्रेस ने सीट नहीं दी, इन्होंने बलिदान जोड़ भाग बीजेपी वाले लगाते हैं। अरे वो पत्रकार है सब। हाँ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी वाले लगाते हैं, हम नहीं लगाते। दूसरी बात, हरियाणा में खाली इनको फैसिलिटी नहीं मिली है, कांग्रेस ने इनको बताया है कि इनकी हैसियत क्या है। हर बहस में ये बात कहते हैं भाटी जी, जैसे लोग हर बहस में ये बात करते हैं कि इसकी बात करो तो अतीत में चले जाते हैं। अतीत में जाना बहुत आवश्यक है भाटी जी। जब तक आप अतीत की याद नहीं दिलाओगे आपका भविष्य नहीं सुधरेगा। और ये टी.एस. इलियट ने भी कहा था, आप तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, कि आपको अतीत को याद रखना पड़ेगा। जब तक आप अतीत को नहीं याद रखोगे वर्तमान और भविष्य सुधर ही नहीं सकता। आज मैं कहता हूं कि अगर उस समय मोदी तेरी कब्र खुदेगी या तेरे पीठ पे डंडे पड़ेंगे पर कार्रवाई हो जाती तो आज कांग्रेस का नरेंद्र मोदी पर प्रहार करना ज्यादा असरकारक होता। मुझे बस सिर्फ इतना इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पिछली घटनाओं का अगर याद नहीं दिलाओ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास नैतिक आभा नहीं बची अब। अगर उनके पास नैतिकता होती तो उस समय कार्रवाई होती तो आप अभी बड़े नेताओं से कार्रवाई की मांग कर सकते थे या उन पर विरोध कर सकते थे। और आप अतीत की बात आप भी ना करें, ऐसा ना कहें कि उससे उन पार्टी की विचारधारा किसी एक नेता के बयान से किसी पार्टी की विचारधारा या सोच परिभाषित नहीं होती। आजम खान ने 2 बार भारत माता को क्या कहा था आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता कि समाजवादी पार्टी की सोच वैसी है, क्योंकि वो एक नेता का व्यक्तिगत बयान भी हो सकता है। तब आजम खान कैबिनेट मिनिस्टर थे और कानपुर की एक सभा में उसको दोहराया भी था उन्होंने। तो ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल की सोच को दर्शाता है, किसी पार्टी की, किसी नेता की या सामूहिक सोच को नहीं आनंद सर, लेकिन सवाल ये भी तो है ना, जख्म को कुरेदने से किसका फायदा? एक आंख के बदले दूसरी आंख, ये तो फिर सिलसिला चलता रहेगा ना कि आप अगर आप अतीत को याद रखेंगे तो भविष्य तो वैसे ही बिगड़ेगा। वो सोच करके तो मैं दूसरे का नुकसान करूंगी नहीं। आशा जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अतीत को याद रखो, सिर्फ उसको नहीं कह रहा हूं कि उसको कुरेदो, लेकिन जब वैसी बात, जब लोग अपनी सुचिता का, अपनी ईमानदारी का परचम लहराने लगे तो उनको बस हल्के से याद दिला दो। मैंने तो ये बयान नहीं बोला कि आजम खान साहब ने क्या कहा था, लेकिन राजकुमार भाटी जी समझ गए, विनोद भैया समझ गए कि क्या बोल रहा हूं मैं। तो मैं सिर्फ हम सब समझ गए, कुरेद नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ हल्के से एक इशारा कर रहा हूं कि जब आप सुचित नैतिकता की बात करते हो तो थोड़ा अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए कि आपका दामन कितना साफ है। दरअसल आपने ठीक कहा, इस राजनीति के इस हमाम में सब नंगे हैं। आप अभी बाहर निकलो, देखो कितने गलबहियां होती हैं सब में, नेताओं में, और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। और इंदिरा जी इस देश की बहुत कद्दावर नेता थी। मुझे विनोद जी ने ठीक कहा कि पन्नू को इतना महत्व देके क्यों बढ़ावा देना भाई। ये अलग बात है कि वहां जो झांकियां निकलती हैं उसमें इंदिरा जी को मारने का दिखाया जाता है। खैर उन सब बातों को इतना महत्व ही नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, क्यों मैं तो पूछती हूँ क्यों महत्व नहीं देना चाहिए, और महत्व क्यों नहीं देना चाहिए जब उससे हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ भी जब प्रभावित होते हैं इन्हीं मसलों से, तो क्यों नहीं देना चाहिए? आशा जी मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि इससे विद्वेष बढ़ेगा, और इससे और विद्वेष बढ़ेगा, और मीडिया में होने के नाते हमारा तो भारत की छवि को प्रोजेक्ट भी तो वैसे ही किया जाएगा कि देखिए भारत के एलओपी क्या कह रहे हैं, वैसे ही तो प्रोजेक्ट किया जाएगा। नहीं, तो भारत के एलओपी जो कह रहे हैं, भारत के एलओपी अपनी उसकी जिम्मेदारी लेंगे, और उनको जब भी ज्ञान प्राप्त होगा तब वो इस बात पर रिग्रेट करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि उनकी दादी माँ से वो भी मोहब्बत करते हैं अपने। हम जितना इंदिरा गांधी को मोहब्बत करते हैं, राहुल जी तो उससे ज्यादा ही करते होंगे अपनी दादी को, ये मैं मान के चलता हूँ। जब आतंकवादियों ने, दरअसल राहुल जी को यह सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या ऐसा बयान दे दिया कि आतंकवादी संगठनों ने उस बयान की आड़ में भारत को मलाइन करने का प्रयास किया। ये गंभीर समस्या है। हमें ये नहीं समस्या कि पन्नू ने क्या कहा और इसने क्या किया, इसका राजनयिक स्तर पर क्या लाभ उठाया जा रहा है, ये देखने वाली तरीके के बयान दिए हो, आपत्तिजनक बयान दिए हो,
भारत के लिए राहुल गांधी जी निरंतर इस तरीके के बयान विदेश की धरती पे जाके देते रहे हैं, जिसको कहीं ना कहीं देश की विरोधी ताकतों ने उनका इस्तेमाल किया है, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद रोहित जी ऐसे बयान नहीं दिए जा सकते। देश में कानून नाम की चीज है। सड़कों पे पत्रकारों से जाति पूछने वाले नेता, अरे रोहित जी, पत्रकारों से जाति पूछने वाले नेता जब उनसे लोकसभा में जाति पूछी जाती है तो कहते हैं देश पांडे जी कमिंग। इसके बाद जी देखिए नहीं, आप एक चीज ये देखिए रोहित जी,